क्या नाम है आपका? सुभाष मिश्रा। पिताजी का नाम? सीताराम मिश्रा। निवासी? मोहल्ला मुन्नूगंज, वार्ड नंबर 9, गोला गोकरनाथ। गोला गोकरनाथ, जिला बताइए, लखीमपुर क्या खीरी। बताना चाहते हैं, मीडिया को कॉल किया? मैं मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पेट्रोल डलाया था अपनी गाड़ी में, और बराबर वहीं डलाता हूँ। पब्लिक कॉलेज के पास में अभी नया बन रहा है पेट्रोल पंप, मॉडिफाई हो रहा है। शायद साई फिली कुछ नाम है उसका। तो मेरी गाड़ी अचानक बंद हो गई, तो मैं मिस्त्री के यहाँ लेके गया, तो मिस्त्री ने कहा इसका प्लग ख़राब हो गया है। तो हमने कहा अगर प्लग ख़राब है तो प्लग बदल दो। उसने प्लग बदल दिया, लेकिन तब भी नहीं स्टार्ट हुई। तो उसने कहा कुछ और ख़राबी है। तो हमने कहा देख लो जो ख़राबी हो। तो उसने कहा इसमें तो पानी वैसा निकल रहा है। तो हमने कहा पानी साफ़ कर दो। तो उसने जब बोतल में पेट्रोल निकाला है, तो उसमें जो है मुश्किल से 150 ग्राम पेट्रोल निकला होगा, बाकी सारा पानी निकला। तो हमने फ़ोन किया राम प्रकाश अग्रवाल जी को। हमने कहा भाई साहब ऐसी ऐसी बात है। तो बोले ऐसा करना, आप थोड़ी देर में पेट्रोल पंप पे आ जाना, आप देख लेंगे क्या है। मैं आधे घंटे के बाद जब पेट्रोल पंप पे गया तो ये वहाँ नहीं थे। तो मैंने फिर इनको फ़ोन किया, तो बोले हम तो बाहर हैं, आप ऐसा करिए हमारा लड़का देखता है शेखर, वो कल मिलेगा। मैं दूसरे दिन मैं बाहर चला गया था। आज मैंने जब फिर फ़ोन किया राम प्रकाश अग्रवाल जी को, तो उन्होंने मुझे शेखर का नंबर दिया। तो मैंने जब शेखर को फ़ोन किया तो शेखर ने फ़ोन रिसीव हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरे पेट्रोल पंप पे 2000 मोटरसाइकिल आती हैं पर डे पेट्रोल डलाने। आपकी बाइक में कोई दिक्कत होगी, बरसात में खड़ी रही होगी, पानी भर गया होगा। तो हमने कहा मेरी बाइक आप चेक करा सकते हैं। बोले मैं कोई आपकी बाइक क्यों चेक कराने लगा। तो हमने कहा ठीक है, तो फिर हम अपने इस तरह से देखते हैं। बोले हाँ ठीक है, जो आपको उचित समझे अपना करिए। तो फिर मैंने जो है कस्टमर केयर नंबर पे कंप्लेंट लिखाई है, उसका मुझे कंप्लेंट नंबर भी प्राप्त हो चुका है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच की जाएगी, हमारे अधिकारी जांच करेंगे और जो निष्कर्ष होगा आपके उसकी शिकायत दर्ज कराइए, उसका फैसला किया जाएगा। कब हुआ है घटना? ये ज़्यादातर हम बुधवार को ही पेट्रोल डलाते हैं। आज मैंने फ़ोन किया, परसों फ़ोन किया था, फिर आज मैंने फ़ोन किया, तो आज मेरी बात हुई है। कितने का डलवाया था? हम ज़्यादातर 220 या 290 का डलाते हैं। कौन और सी बाइक है आपके पास? मेरी बाइक सिटी 100 है, हीरो होंडा की, और सिटी डिलक्स। और ज़्यादा मैं बाइक यूज नहीं करता हूँ, तो मेरा पेट्रोल का खर्चा भी कम है। तो मेरा एक बार डलाते हैं तो लगभग 15 दिन पेट्रोल चल जाता है। बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, दुकान, इसके अलावा कहीं जाना नहीं होता है। ये भी तो हो सकता है बारिश हुई है तो मेरी गाड़ी चेक करा ली जाए, अगर लगता है गाड़ी धुलवा दी जाए। अगर लगता है कि कहीं से अगर उसमें पानी चला जाएगा तो बात ख़त्म। क्या आपका कहने का मतलब है कि पेट्रोल पंप वाले पानी बेच रहे हैं? बिल्कुल, इससे 3 साल पहले भी मेरे साथ यही हादसा हो चुका है इन्हीं के पंप पर। तब मैंने इनको फ़ोन किया, शिकायत की, तो उन्होंने कहा आप लेके आइए। तो मैं लेके गया, तो तब इन्होंने बदल भी दिया था। अब की बार इन्होंने बदलने से आनाकानी की है। अभद्र व्यवहार किया गया क्या? अभद्र व्यवहार भी, यही अभद्र व्यवहार है कि मेरी बात सुनी नहीं गई। इससे बड़ा अभद्र व्यवहार क्या हो सकता है। ओवरऑल क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच की जाए और मुझे पेट्रोल के न दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, कि सही जांच तो की जाए। बाकी लोगों को तो सही पेट्रोल कम से कम मिले। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। आखिर पानी कोई मेरी टंकी में निकला, इसे बहुत से उपभोक्ता हैं तो कहते हैं कि यार मेरे में भी निकला था। कोई शिकायत करने नहीं चाहता है, या गया ना हो, जो भी रहा हो उसका। जो मिस्त्री बता रहा था कि भैया बहुत लोग आते हैं हमारे पास हैं, बहुत लोगों के मोटरसाइकिल में पानी निकलता है। उनके यहाँ से ही जो डलाते निकलता है? अब गोला में लोकल यही पंप है यहाँ पे, तो आदमी पासे के पंप पे डला लेता है। अब आगे से भविष्य में तो हम अपना रिलायंस वाले पे ही डलाएंगे, थोड़ा सा दूर पड़ेगा हमको, लेकिन वहाँ पे लोग बताने की गुणवत्ता अच्छी है और अच्छा पेट्रोल मिलता है। ओवरऑल हो सकता है पुरानी गाड़ी है। कौन मॉडल है आपका? हमारी गाड़ी तो पुरानी मॉडल है, 15 साल है, लेकिन इतनी कम चली है गाड़ी। अभी तक 30,000 गाड़ी चली है 15 साल में। बहुत कम चलती है मेरी गाड़ी। तो बात आपकी शेखर अग्रवाल जी से हुई? आज शेखर अग्रवाल जी से हुई, और परसों जो है राम प्रकाश अग्रवाल जी से हुई थी। उन्होंने आज शेखर अग्रवाल को नंबर भी हमको दिया उन्होंने। तो हमने बात की, तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ तो बहुत बाइकें आती हैं, अब आप ही की शिकायत है और तो किसी की शिकायत आई नहीं है। तो हमने कहा देख लो क्या करना है। तो बोले हमको कुछ नहीं करना है। तो नहीं करना है तो नहीं, फिर हमने कंप्लेंट दर्ज कराई अपनी। अच्छा, आप बता रहे हैं कि और भी बाइक्स में ऐसा हुआ है? ये मिस्त्री बता रहा था, जहाँ हमने बाइक खुलवाई है, वो कह रहा था कि बहुत बाइकों में पानी निकलता है।
वही साइड फिलिंग स्टेशन से? अब ये तो वही लोग जान सकते हैं कहाँ डलाते हैं। ज़्यादातर आदमी लोकल में तो जो पास का पंप होता है वहीं डला लेता है, क्योंकि पेट्रोल पंप तो सारे एक ही होते हैं। तो कार्रवाई आप कर चुके हैं? हाँ, हमने टोल फ्री नंबर पे कंप्लेंट दर्ज कराई है। अब देखिए वहाँ से क्या जो भी होता है, अब उस शिकायत का जो भी निवारण वो करते हैं। कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि ऐसा धोखा फिर होता रहेगा। हम तो कहीं जंगल में फंसे होते रात में, कहाँ जाते हम। ये तो बहुत बड़ी समस्या। तो गोला लोकल में थे और मेरा जो है 200-300 रुपये फोकट में चला गया खाली पानी निकलवाने में। एक प्लग बदलवाया नया, मिस्त्री को पैसे दिए, मेरा तो पैसा ही बेकार ही गया। अगर मान लीजिए मैं कहीं जंगल में फंसा होता, कहीं बाहर जा रहा होता, तो मैं रात भर वहीं पड़ा रहता इस तरीके की हरकत से। मिश्रा जी, एक सवाल और लेते हैं आपसे जी। ये जो ये हो रहा है, तो क्या लगता है कि एक ही पेट्रोल पंप पे हो रहा है या और कहीं भी हो रहा है? अब हम तो एक ही पेट्रोल पंप पे डलाते हैं, हम दूसरी जगह का इसलिए कहीं डलाते नहीं हैं। हम इनका एक पेट्रोल पंप मोहम्मदी रोड पे है, या तो वहाँ डलाते हैं। पर अब जब से ये नया यहाँ पे बना हुआ है बढ़िया थोड़ा सा, तब से वहाँ डलाने लगे। इसके अलावा हम कभी भी, आज हमने पहली बार जो है उसके आगे वाले पेट्रोल पंप पे आज पेट्रोल डलाया है। आज भी 220 का ही डलाया है। तेल कितना निकला था, पानी कितना निकला? वो आपको बोतल हम दिखा देते हैं, मेरे पास रखी हुई है बोतल, दिखा देते हैं। ये पानी है। कितने का डलाया था, एक बार फिर से बताना। मैं ज़्यादातर 220 का डलाता हूँ, कभी कभी 290 का डलाता हूँ। अच्छा, 220 या 290 का? जी हाँ, बस मोटा माटी 220 का डला। हाँ। 2 लीटर के ऊपर? बस ये 2 लीटर की है ये 2 लीटर की बोतल है। तेल है। और मेरी गाड़ी में जब रिजर्व लगता है तभी मैं पेट्रोल डलाता हूँ। ऐसा नहीं कि जब सारा ख़त्म हो जाए तब डलाता हूँ। जिस दिन रिजर्व लग जाता है उसी दिन डलाता हूँ। तो क्या पेट्रोल पंप मालिक अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं वो तो मेरी गलती दे रहे हैं। बोले आपकी बाइक बरसात में खड़ी रहती होगी तभी पानी भर जाता होगा। कहाँ खड़ी करते हैं आप? हमारी यही खड़ी रहती है दुकान पे, और बाकी घर पे खड़ी रहती है। लेकिन बारिश का पानी थोड़ी आता है, गाड़ी धुलवाते भी हैं बहुत। मैं तो अपने आप धुल लेता हूँ, बाकी बाहर जो धुलवाते हैं, अगर ऐसे बाइक में पानी जाने लगेगा, या मेरी बाइक चेक करा दी जाएगी पानी कहाँ से इसमें जा रहा है, अगर उनको लगता है ऐसा कुछ। सुभाष मिश्रा, निवासी गोला गोकर्ण, साइड फिलिंग स्टेशन आरोप लगा रहे हैं कि पेट्रोल डलवाया गया और उसमें पानी निकला। क्या कहना चाहेंगे? वैसे सुबह उनका फ़ोन आया था मेरे पास, अप्रॉक्स 10 से 11 बजे के आसपास। तो उनका फ़ोन आया था कि भाई साहब मेरे टैंक में पेट्रोल निकला है, वो पेट्रोल में पानी निकला है, और वो कंप्लेन कर रहे थे मेरे को। तो वो मेरी उनसे बात भी हुई थी, तो मैंने उनको यही बोला कि भाई साहब बारिश का टाइम है, मेरे टैंक से नहीं है, अगर होता तो आपकी मोटरसाइकिल में नहीं, कई एक मोटरसाइकिलों में इस तरीके की दिक्कत आती, बट और तो कोई कंप्लेंट आई नहीं थी इस तरीके की। तो मैंने उनसे यही बोला कि क्या नाम है इसका, एक जनरल प्रॉब्लम हो सकती है, बारिश का टाइम हो सकता है आपके टैंक में पानी गया हो, क्योंकि एथेनॉल भी मिक्स होके आ रहा है इस टाइम पेट्रोल में। तो एथेनॉल का नेचर है कि वो पानी के साथ में अगर ज़रा से भी रिएक्शन हो जाती है तो जितना एथेनॉल होता है वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने उनको बोला, तो फिर उन्होंने मेरे से ये भी पूछा कि आप मेरी इसमें क्या मदद कर सकते हैं। मैंने कहा भाई साहब मैं इतनी मदद कर सकता हूँ, जो उसमें पानी बना है वो उसको मैं खिंचवा के टंकी से पाइप से निकलवा दूँ, उसके बाद आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करोगे चल जाएगा। तो उनका कहना था कि इसमें कोई दिक्कत आएगी मेरे को। तो मैंने कहा इसमें भाई साहब कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी बारिश का टाइम है, कह सकते हैं टैंक में अगर हमारे यहाँ अगर कोई इशू होता है तो वो डायरेक्टली ऑटो लॉक सिस्टम हम लोगों के यहाँ है, तो उसमें अगर टैंक में अगर पानी आ जाता है तो वो STP को अपने आप लॉक कर देता है, अगर इस तरीके का कोई वो होता है। और बाकी हम लोग डेली टेस्टिंग करते हैं, और हमारे हिसाब से तो हमारे टैंक से कोई इशू होने का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा, सुभाष का कहना है कि जब मैं मैकेनिक के पास में गया हूँ, जी जी, तो मैकेनिक ने बताया कि और कई एक बाइक्स आ चुकी हैं जिनमें ये प्रॉब्लम्स आई हैं। मतलब देखिए मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि ऐसे अगर किसी और बाइक में अगर प्रॉब्लम आई होती, मेरा कस्टमर होता, तो वो मेरे पास डायरेक्टली पहली बात तो आता। और गोला में अकेला मेरा पेट्रोल पंप नहीं है, 6-7 पेट्रोल पंप और भी हैं। बट मेरा कंसर्न यही है कि बारिश का टाइम है, थोड़ा सा पानी से बचा के मोटरसाइकिलों को रखने वाला है,
और थोड़ा बहुत पानी कहीं ना कहीं से अगर एंटर हो जाता है टैंक में तो धीरे धीरे जनरेट करने लगता है, एथेनॉल को पानी में कन्वर्ट करने लगता है। ये थोड़ा सा इशू आता है बारिश के टाइम में। हमने ये बात रखी थी कि आपकी बाइक जो है वो ऐसा तो नहीं बारिश में खड़ी हो गई, हाँ हाँ तो बिल्कुल सही। इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब बहुत गहराई से तो मैं इस चीज़ को नहीं बता सकता, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि अगर मेरे टैंक से कोई इशू होगा तो पानी ख़त्म नहीं हुआ होगा, मेरे टैंक में ही होगा। मैं वो अगर मेरी साइड पर आते हैं तो मैं उनको सैंपल निकलवा के टेस्टिंग भी करा सकता हूँ। वाटर पेस्ट होता है हमारे पास कि अगर हम उसको वाटर पेस्ट में अगर उसको डालेंगे तो ग्रे कलर का होता है, पानी में अगर वो जाएगा तो वो रेड कलर को अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। उसका भी हमारे पास टेस्टिंग करने का तरीका है। एक और बात निकल के आ रही है, आपके पास में जब रिंग की गई जी, जी। योर बिहेवियर वॉज नॉट हेल्दी टूवर्ड्स। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हो सकता है मेरी भाषा तो मैं थोड़ा सा तेज़ बोलता हूँ इसलिए उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा हो। एक दो गाड़ी नहीं आती यहाँ पे। हाँ, मैंने बोला उनको यही चीज़ मैंने आपको भी बोली थी और यही चीज़ मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि एक दिन में एक बाइक में अगर दिक्कत आएगी तो वो कैसे हो सकता है कि मेरे तरफ से इशू हो। मैंने उनको ये भी बोला कि एक दिन में एक मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं पड़ता, 2000 मोटरसाइकिलें कम से कम आती है पंप पर। तो अगर पानी की दिक्कत होती तो एक बाइक में 100-200 रुपये के पेट्रोल में दिक्कत नहीं आती, कम से कम 1000 लीटर या 200 लीटर या 300 लीटर या 100 लीटर या 50 लीटर कम से कम डिलीवरी में ये इशू आता। तो यही बात मैंने उनसे बोली थी, यही बात आपसे बोलो। हो सकता है उनको मेरी पहली बार बात हुई तो उनको थोड़ा सा मेरे वर्ड्स जो हैं थोड़े से अजीब से लग गए हों, बट मैंने इसके अलावा उनसे कुछ नहीं बोला था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन तो लिमिटेड। उन्होंने आपके जो अधिकारी हैं, जी, जी। एरिया मैनेजर या जो भी हैं, जी जी उनको शिकायत कर दी है, बता रहे हैं। भाई साहब देखिए, अगर उन्होंने शिकायत करी है तो अच्छी चीज़ है, उनको भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। कंपनी की टीम आके एक बार चेक कर लेगी, अगर पानी का कोई इश्यू उनको भी दिखाई देगा तो वो रिजॉल्व करा जाएगा। लेकिन अभी जितना प्रथम दृष्टया जितना मैंने उतना चेक करा है, मेरे यहाँ टैंक में कोई भी पानी की शिकायत नहीं है। ओवरऑल हाउ विल यू सॉल्व दिस मैटर? अब भाई साहब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना कर सकता हूँ कि जितना पानी उनकी टैंक में निकला हो वो पानी मैं अपने पास मंगा लूँ, उसको एक बार एथेनॉल की टेस्टिंग कर लूँ कि वो एथेनॉल है कि पानी है। क्योंकि अगर वाटर पेस्ट अगर एथेनॉल में जाता है, जो आपको पानी की तरह एथेनॉल दिखता है, तो वो वाटर कलर में चेंज नहीं होता। मे बी पॉसिबल अगर मैं उसको वाइट पेस्ट लगाऊंगा, अगर वाटर पेस्ट लगाऊंगा तो वो हो सकता है अपना कलर ना चेंज करे जर्नल वे में। यही है, बाकी तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। बस इसमें मेरी समझ से जाड़े में थोड़ा सा बारिश के टाइम में थोड़ा सा बाइक्स को बचा के रखने वाला होता है। और पानी जो होता है वो एक दिन में रिएक्ट नहीं करता, जब वो अपने एक मास्टर लेवल तक आएगा तभी वो कार्बोरेटर तक पहुंचेगा। सर, जो नई बाइक्स आ रही हैं, जी जी, उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हमने भी देखा है जो ओल्ड बाइक्स हैं, जो नॉन हाईटेक हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स आई है। तो आप लोग कंपनी को क्यों नहीं सजेस्ट करें, हीरो होंडा ये सब इनको? एक्चुअली टेक्नोलॉजी सब रोज चेंज होती है। कंपनीज अपने हिसाब से, हमें तो जो डेंसिटी वो लिख के देते हैं हम उसके हिसाब से चलते हैं, और बहुत ज़्यादा हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे हाथ की चीज़ नहीं है। टेक्नोलॉजीज़ कंपनी चेंज कर रही है। जैसा माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के जैसे आदेश है कि एथेनॉल के प्रमोट कर रहे हैं वो, तो उसी के आधार पर एथेनॉल की मिक्सिंग आ रही होती है, उसी के आधार पर इंजन्स प्रिपेयर हो। इन्फोर्समेंट बता रहे हैं, अभी एक मुद्दा उठाता है इन्फोर्समेंट को लेकर के रोड साइड में आपने निर्माण कराया है। अच्छा, वो डी पार्क को लेकर, वो एक्चुअली क्या था मैं आपको बताता हूँ। वो हुआ क्या था कि आगे की तरफ अप्रोच बनी थी, तो अप्रोच में जनरली पंप के सामने लोग ट्रक वगैरह खड़े कर देते थे। तो मैंने 2 फुट का एक क्लोजमेंट किया, वो खड़ा किया था कि जिससे कि आगे की तरफ गाड़ियाँ ना खड़ी हो। पंप पे आपने भी देखा होगा रिवेन्यूएशन हुआ है काफ़ी, सीएनजी का भी प्रपोजल आया है, वहाँ पे सीएनजी भी लग रहा है, सारा रिवेन्यूएशन हुआ है। 2-2.5 फुट नीचे था पंप, अब उसको उठा के हम लोगों ने दोबारा से उसको बनाया है। शहर के लिए एक नई चीज़ चालू करी है सीएनजी, जो कि अभी किसी शहर के बीच शहर में कहीं नहीं आ पाई थी, तो बड़ा मुश्किलों से कर पाए थे। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब लेवल हमने उसको मेंटेन किया, तो हमारा ये प्रोग्राम था कि उसमें आई लव गोला या आई लव बीपीसीएल करके कुछ ऐसा हम उसको पार्क को मेंटेन करेंगे। बट जब उसमें किसी को जैसे नगर पालिका को या कुछ लोगों को इश्यूज़ आए तो हमने उसको काम को रोक दिया था, हमने उसको नहीं बनाया था। अभी जब फाइनल टच होगा तो उसको हम खोद के ख़त्म कर देंगे। और क्या ओवरऑल इस मैटर को लेकर के कोई शब्द आपके पास में है? तो सब इसमें शब्द बहुत ज़्यादा तो मैं क्या कहूँगा, बहुत लंबा तो बहुत ज़्यादा लोग तो इससे पीड़ित नहीं हुए,
मेरे सामने अगर उत्पीड़ित हुए होते तो मैं उसमें खुद एग्रेसिव हो जाता, क्योंकि ये हमारी प्रतिष्ठा का खुद का सवाल है, क्योंकि ये मार्केट बेस्ड काम है और इसमें अगर हम अपनी मार्केट नहीं बचा के चलेंगे तो हमारे लिए खुद बेकार हो जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम अगर ऐसे इश्यूज़ होंगे तो परस्पर आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी।